अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 7th उर्दू चैप्टर नंबर 18 आदमी नामा, इसके सवालात व जवाबात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप क्लास 7th उर्दू का किसी भी चैप्टर के सवालात व जवाबात देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाली है, तो उस पर जाके क्लिक कीजिए और देखिए सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो इस सबक का जो पहला सवाल है वो है, इस नज़म में आदमी की मुतज़ाद खुसूसियतें बयान की गई है, तलाश करके मुतज़ाद लफ्ज लिखे। मसलन बादशाह, बादशाह, मुफलिस, गधा। ठीक है, तो जो हमने नज़म पढ़ी इसमें मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, मुतज़ाद अल्फाज या मुतज़ाद लफ्ज हम उन लफ्जों को कहते हैं जो अपोजिट्स हो। ठीक है, यानी जो एक दूसरे की जिद हो। ठीक है, मुतज़ाद कहते हैं हम उनको जो एक दूसरे के जिद हो। ठीक है, तो इसका जवाब हमने यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ पर देखें। तो पहले सवाल का जवाब हमने लिखा है, जैसे पहले लफ्ज जो आपकी किताब पर दिया गया है इसका मुतज़ाद है बादशाह का। बादशाह का मुतज़ाद जो है वो है फकीर। ठीक है, इस तरह से अशराफ, इसका मुतज़ाद है कमीने। ठीक है, इस तरह से तीसरा है साहिब इज्जत, इसका मुतज़ाद है हकीर। ठीक है, इस तरह से चौथा है पीर, इसका मुतज़ाद है यानी अपोजिट जिद है मरीद। ठीक है, इस तरह से गोरा, गोरा को क्या आ जाएगा काला। इस तरह से गधा, गधा को आ जाएगा शाह। ठीक है, इस तरह से आखिर पर है मुफलिस, तो मुफलिस का जिद जो या मुतज़ाद आएगा वो आएगा दौलतमंद। ठीक है, मुफलिस का आ जाएगा दौलतमंद। ठीक है, इस बांध को काटना, यहाँ पर लिखना दौलतमंद। मुफलिस के माने होता है गरीब। ठीक है, इसलिए हमने इसका मुतज़ाद लिखा है दौलतमंद। ठीक है, इस तरह से आप दूसरा सवाल है, नज़म के दूसरे बांध में समाज के किस तबका का बयान किया गया है? तो इसका जवाब है नज़म के दूसरे बांध में मुसलमान तबके का बयान किया गया है। ठीक है, इस तरह से आप तीसरा सवाल है यहाँ पर, तीसरा सवाल है नज़म का अनवान आदमी नामा क्यों रखा गया? इसका जवाब है क्योंकि इस पूरे नज़म में आदमी का ही जिक्र किया गया है, इसलिए इस नज़म का अनवान आदमी नामा रखा गया है। ठीक है, इस तरह से अब आखिरी वाला सवाल है यहाँ पर, शायर ने काले आदमी को उल्टे तोये से तशबिया दी है, बताए गोरे आदमी को किस चीज से तशबीह दी गई है? ठीक है, तो इसका जवाब है शायर ने गोरे आदमी को चांद के टुकड़े से तशबीह दी है। ठीक है, अब है यहाँ पर सवाल नंबर तीसरा, याद कीजिए। तो इसे आप याद कीजिए और खुद ही समझे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।